हरे कृष्णा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने ये एक ऑप्शन है, जब टाइम मिलेगा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऑप्शन नहीं है। ये आज का श्लोक है भागवतम से 11 कैंटो 2 चैप्टर 2 नंबर वर्ष में कहा जा रहा है, कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपाशयम अमरोत्तम। अनुवाद पढ़ते पहले। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य है। पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोनु राजन कह कह का मतलब क्या होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा। नु नु मतलब निश्चित ही, ये निश्चित बात है। कोनु राजन इंद्रियवान, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियावान होगा। अब इंद्रियां तो छिपकली की भी होती हैं, पर ये मनुष्यों की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे मनुष्यों की बात हो रही है। मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं श्री कृष्ण के, उनके चरणाम्बुजम, उनके चरण कमल को न भजेत, नहीं भजता है। न भजेत सर्वतो मृत्युर, भजन नहीं करता है। तो बताइए इस जगत में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु नहीं है। हर जगह तो व्यक्ति काल सर्प के ग्रास में ही है। उपास्यम अमरोत्तम है, जो अमरों में ही उत्तम है। अब वो कौन है, तो शिव जी, ब्रह्मा जी, उनके द्वारा भी भगवान उपास्य हैं। तो सर्वथा म्रियमाण है, मतलब जो मरने वाला है, जो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ना। भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि काल हमको खा नहीं रहा है, हम तो काल के पंजे में हैं ही। अब जैसे नाग है, वो जब किसी के पीछे लग जाता है तो छोड़ता नहीं है, कहीं भी जाओ वो वैसे ही पीछे वो आता ही रहेगा। उसी तरह हम जहाँ भी जाएंगे काल पीछे आएगा ही, पीछे तो रहेगा ही। मृत्यु सबको डरा रहा है, वो हम लोग हों या देवताएं हों। देवताओं को भी मृत्यु से डर, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो सांप होते हैं वो अग्नि से बहुत डरता है। तो अब अग्नि दिखा दीजिए उसे तो वो भाग जाएगा। पर उसी प्रकार नाम जप, भगवान की भक्ति, ये सब व्यक्ति को काल सर्प के प्रभाव से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इंद्रियां हैं और भक्ति ना करे। और एक जगह कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि मुकुंद तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। किस चीज़ से, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, बस थोड़े से पत्र से, पुष्प से, फल से और जल से। तो इतना सिंपल है उनका भजन करना। तो बड़े बड़े और भजन करना भी और उससे मुक्ति तक भी दे देते हैं। तो बड़े बड़े उपाय क्या करना है और क्यों करना है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने आप ही मुक्त हैं। मुक्त होंगे नहीं, हम मुक्त हैं। जैसे अब आप जप करने का संकल्प लेते हैं तब आप मुक्त हैं। जैसे ही कृष्ण की सेवा का संकल्प लेते हैं वैसे ही आप मुक्त हैं। सेवा कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहना। अब मुक्ति का अलग से मुक्त होने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अमृतत्व तो की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सब श्लोक के उत्साह होना चाहिए
और कि लगे कि कैसे भी हो उत्साह से करना चाहिए और हमें पार हो जाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा।